अंकिता, हाँ, कहाँ हो? वॉशरूम में हो। बोलो। क्या कर रही हो? क्या करते हैं? सफाई कर रही हूँ यार, शीशा कितना गंदा हो रहा है। अरे यार, तुम्हारा फोन आ रहा है बहुत देर से। तो आ रहा है तो क्या हुआ, उठा लो ना। हाँ, बात कर लो यार, फोन आ रहा है तो। अच्छा ठीक है। ठीक है। हेलो सर, मैम से बात हो सकती है? मैम से? आप कौन बात कर रहे हो? सर, मैं होटल से बोल रही हूँ। एक्चुअली कल मैम अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी, तो उसी सिलसिले में उनसे बात करनी है। क्या? बॉयफ्रेंड के साथ? कब आई थी मैम? तकरीबन 8 PM। कौन सा होटल? सर, महाराजा होटल से। दरअसल जल्दबाजी में ना मैम अपना पर्स यहीं भूल गई थी, तो उसमें उनका आधार कार्ड था, तो उसी में नंबर देख के मैं उनको कॉल कर रही हूँ। ठीक है, मैं आपकी बात कराता हूँ। जी सर। अंकिता, होटल में? वो भी किसी लड़के के साथ? किसका फोन आया था? तुम्हारे बॉयफ्रेंड का। पागल हो क्या? किसका फोन आया था, सच सच बताओ। पागल मैं नहीं हूँ, पागल तुम मेरा बना रही हो। देखो अनुभव, मैं काम करके ना बहुत थक गई हूँ। फालतू की पहेलियां मत बुझाओ। किसका कॉल था? यार एक बात बताओ, क्या कमी थी मेरे प्यार में है जो तुम मेरे इतने टाइम से बेवकूफ बना रही थी? तुम्हें क्या लगा तुम घर से बाहर कुछ भी करोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? अंकिता, पागल नहीं हूं मैं, मुझे सब पता चल चुका है। क्या बोल रहे हो? मतलब बेवकूफ बना रही हो, ये वो कुछ भी बोल रहे हो? मतलब तुम क्लियर बोलो कि किसका फोन आया था, क्या बात हुई है, क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है अनुभव। अच्छा, कुछ समझ नहीं आ रहा? कल रात 8 बजे कहाँ थी तुम? तुम्हें नहीं पता मैं 8 बजे कहाँ थी? मैं मम्मा के पास थी, और कहाँ होंगी? महाराजा होटल, मम्मा के यहाँ, है ना? महाराजा होटल? महाराजा होटल से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम बताओ, 8 बजे तुम वहां पे क्या कर रही थी? अनुभव, 8 बजे मैं मम्मी के पास थी। तुम्हें अच्छे से पता है पापा के बाद मम्मी अकेली हो जाती हैं, तो मैं मम्मा से मिलने चली जाती हूँ। ओ शट अप, बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा, समझे तुम? कॉल आया था होटल से मुझे। होटल से कॉल आया था? क्या कॉल आया था होटल से, ये भी बता दो जरा आप। पर्स कहाँ है तुम्हारा? पर्स? पर्स मेरा शायद मुझे लग रहा है मम्मी के घर ही रह गया। मम्मी क्या रह गया होगा, वहां से उड़ता उड़ता होटल पहुंच गया होगा, है ना? मैंने तुमसे ये कब कहा कि होटल पहुंच गया होगा? मैं बोल तो रही हूँ मम्मी के यहाँ पे है पर्स। अंकिता, बकवास मत करो, मुझे पता है कल तुम होटल में साथ अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? कुछ भी बकवास कर रहे हो तुम मेरे से। अभी अभी दिखाऊं प्रूफ क्या है? देखो, इस नंबर से कॉल आया था और इन्होंने बोला कि तुम्हारा आधार कार्ड और पर्स उनके पास है। करूं कॉल? अच्छा, तो किसी का कॉल आया था, परसों किसी और का कॉल आएगा, और नरसों किसी और का। और हमारा प्यार पति पत्नी है अनुभवम, और तुम मेरे ऊपर 1% भी ट्रस्ट नहीं करते। इतने साल हो गए हमें साथ रहते हुए, पर मुझे आज शर्म आती है कि एक छोटे से फोन कॉल ने हमारे रिश्ते को इतना कमजोर बना दिया। शर्म तो मुझे आ रही है, तुम अपनी पत्नी बोलते हुए जो मेरे पीछे से गुलछर्रे उड़ा रही है होटलों में। बहुत मीठा बोल रहे हो, बहुत अच्छा बोल रहे हो। शर्म तो मुझे भी आ रही है तुम्हें अपना पति कहने में। अरे बोलने से पहले इतना तो सोच लो कि तुम किससे बात कर रहे हो, अपनी पत्नी से बात कर रहे हो। अपना लहजा तो देखो बात करने का। मेरा लहजा और तुम जाके कुछ भी करो वो कुछ नहीं, है ना? अनुभव प्लीज, बार बार एक बात को रिपीट मत करो। जब मैंने बोल दिया मैं किसी महाराजा होटल में नहीं गई। इनफैक्ट मैं तो जानती भी नहीं कौन सा महाराजा होटल और कहाँ है ये सब। देखो अंकिता, मुझे सब पता चल गया है, अब आराम से तुम खुद बता दो, क्योंकि उसने मुझे सब बता दिया है कि तुम किसी लड़के के साथ होटल में थी। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, अब भी मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। प्लीज मुझे सब सच बता दो, वरना मुझे दूसरा रास्ता भी आता है। मुझे शर्म आ रही है अनुभव, तुम सेंस में तो हो। तुम्हें कल को कोई भी कुछ भी बोल देगा कि तुम्हारी पत्नी किसी लड़के के साथ थी, और तुम यकीन कर लोगे। कर लोगे क्या? तुमने तो कर ही लिया। आज मुझे खैर ये बात तो क्लियर हो गई कि तुम मेरे ऊपर 1%, अरे 1% क्या बोल रही हो, विश्वास करते ही नहीं हो। इनफैक्ट विश्वास क्या होता है तुम्हें पता भी नहीं है, क्योंकि तुम मुझे प्यार करते ही नहीं हो। किसी का भी कॉल आएगा तुम उसके बात पे यकीन कर लोगे। वाह क्या एक्टिंग है। अब ये बोल दो तुम मुझे प्यार नहीं करते, ये तो करना ही है ना तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा सच मेरे सामने आ गया है। अब यही करोगे तुम?
कि प्यार नहीं करते ये वो, है ना? और प्यार की बात तो तुम ना ही करो ना, तो बेटर है। सही बोल रहे हो बिल्कुल। बहस के आगे बीन बजाने वाली बात है। तुमसे प्यार की उम्मीद की भी नहीं जा सकती। बस बहुत हुआ, अब एक शब्द नहीं चाहिए मुझे। चली जाओ उस घर से, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। हाँ हाँ ठीक है। बहुत आसान होता है तुम पतियों के लिए बोलना कि चले जाओ। चली जाऊंगी, लेकिन एक बात मेरे कान खोलकर सुन लो। अगर एक बार मैं इस घर से चली गई ना, दोबारा लाख बोलने पे भी नहीं आऊंगी। मुझे चाहिए भी नहीं ऐसी लड़की जो मेरे पीछे से बॉयफ्रेंड के साथ होटल में जाती हो। और क्या बोल रही हो तुम? एक काम करते हैं, मैं कॉल करता हूँ, अभी तुम्हारा सच तुम्हारे सामने आ जाएगा, ठीक है? ओह शिट, ये तो मैंने गलत नंबर डायल कर दिया। लो, होटल से ही कॉल आ रहा है। हेलो। हेलो हाँ मैम, बताइए। सर, हमसे एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब? एक्चुअली सर, आपकी वाइफ के फ़ोन डिजिट में 07 है लास्ट में, लेकिन हमको जिसको फ़ोन करना था ना, उसका डिजिट 70 है, तो वो गलती से आपको फ़ोन चला गया। आई एम सॉरी सर। कल रात जो कपल आए थे उनमें से आपकी वाइफ नहीं थी सर। अरे यार, तुम लोग पागल हो गया। हेलो हेलो। अंकिता, बस करो अनुभव, हमें एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। और क्या कहा था तुमने कि चले जाओ? जा रही हूँ, और हमेशा के लिए जा रही हूँ। अंकिता। बोलो, अब कुछ बाकी रह गया तो वो भी कसर पूरी निकाल लो। बोलो अनुभव, चुप क्यों? मैं बोल देती हूँ, सॉरी अंकिता, मुझे माफ कर दो। यही बोलोगे ना? कितना आसान होता है ना तुम्हारे लिए किसी को इतना नीचे गिराना। तुम मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी अच्छे से जानते हो। कम से कम मेरे घर वालों से ही बात कर लेते एक बार। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है अपनी बीवी पे ऐसा लांछन लगाते समय? कल को कोई भी आदमी, कोई भी समाज का ठेकेदार खड़ा होकर बोल देगा तुम्हारी बीवी ये करती है, तुम्हारी बीवी वो करती है, तुम यकीन मान लोगे ना? मेरा कसूर बस ये है कि मैं वर्किंग वूमेन हूँ, घर से बाहर जाती हूँ, लेकिन घर से बाहर जाने के बावजूद मैं घर भी संभालती हूँ। और ये बात तुम अच्छे से जानते हो। तुम्हें पता है ना कि पापा के जाने के बाद मम्मी अकेली हो गई हैं, तो मैं डेली वहां जाती हूँ। और अगर मेरा पर्स वहां रह गया और कोई तुम्हें बोल रहा है होटल में, तुम यकीन कर लोगे? मुझे घिन आ रही है अनुभव। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम मुझ पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते। कोई भी रिश्ता है ना, विश्वास पे कायम होता है। और आज ये बात तो क्लियर हो गई है कि हमारे रिश्ते में विश्वास बिल्कुल भी नहीं है। और जिस रिश्ते में विश्वास नहीं है ना, उस रिश्ते को खींचने से कोई फायदा भी नहीं है। तो ये तुम्हारे और मेरे लिए बेहतर होगा कि इस रिश्ते को हम आज अभी यही खत्म कर देते हैं, इससे पहले कि तुम्हारे घर वालों की और मेरे घर वालों की और बदनामी हो। तो प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस रिश्ते को यही खत्म करते हैं। मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं रहना चाहती, बिल्कुल नहीं रहना चाहती अनुभव। बाय फॉरएवर। सुनो, देखो, मैं इतनी देर से चुप इसलिए था कि मुझे पता है मैंने गलती की है। और अंकिता, तुम खुद सोचो ना, मेरे पास ऐसे कॉल आएगी, ऐसे हालात बन गए थे कि मुझे लगा कि शायद तुम गलत हो। इसमें मेरी भी तो कोई गलती नहीं है ना। सोचो, अगर सेम कॉल तुम्हारे पास आई होती तो तुम्हें भी तो ये लगता ना कि मैं गलत हूँ। अगर सेम कॉल मेरे पास आई होती ना, तो मैं तुम्हारी तरह ओवर रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि मैं तुम पे विश्वास करती हूँ। मैं मामले की तह तक जाती, पता लगाती, ना कि ऐसे तुरंत ऑर्डर दे देती है घर छोड़ के निकल जाओ। अंकिता, ये सब कहने की बात है। जब इंसान गुस्से में होता है ना, उसे कुछ समझ नहीं आता और वो ऐसी बातें कर देता है। और तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ, बहुत प्यार करते हो तुम मुझे। देख लिया मैंने कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। अंकिता, मानता हूँ मुझसे गलती हुई है और मुझे इसकी कोई भी सजा दो, लेकिन घर छोड़ के मत जाओ। क्योंकि देखो, हम पति पत्नी हैं। आज हम अलग हो जाएंगे तो खाली हम अलग नहीं होंगे, दो परिवार अलग होंगे। और मैं नहीं चाहता तुम्हारी या मेरी गलती से दो परिवार अलग हों। बहुत अच्छी बात है कि कम से कम तुम इतना तो समझ गए कि हम पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर एक अलग हो गया तो दूसरा उसके बिना बेकार है। इसलिए बोल रहा हूँ,
आज के बाद अगर मैं कोई गलती करूं तो तुम संभाल लेना, और तुम कोई गलती करोगी तो मैं संभाल लूंगा। आई एम सो सॉरी अंकिता। ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हूँ, पर मुझे आज तुम एक प्रॉमिस करो कि फ्यूचर में कभी भी कोई भी तुम्हें कुछ भी बोले, तुम बिना मामले को जाने कभी भी मेरे ऊपर शक नहीं करोगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं होगी। और हाँ, अब ये फालतू का ड्रामा बंद करो, चाय लेकर आ रही हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है। ठीक है।